हमें पायलट बनना है, हमें सीपीएल तो करना ही है, हमारा ड्रीम है बचपन से पायलट बनने का। लेकिन हम इतने कैपेबल नहीं हैं कि हम 40-50 लाख लगा के सीपीएल करें। तो क्या हम ड्रीम करना बंद कर दें? क्या हम अपना सपना छोड़ दें? नहीं। तो आज की वीडियो में मैं आपको मोस्ट अवेटेड फ्लाइंग क्लब के बारे में बताने जा रहा हूं कि जो आपने मुझे इतनी रिक्वेस्ट करी थी कि चीपेस्ट फ्लाइंग क्लब बताओ, चीपेस्ट फ्लाइंग क्लब बताओ इंडिया में। So in today's video, I gonna tell you cheapest flying club in India, जिसे हम कहते हैं बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट। कोई टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, कोई क्लिक बिट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, डिटेल में समझाने वाला हूँ एवरीथिंग अबाउट बिहार फ्लाइंग क्लब। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स रोल। 430 wind calm, clear to land, runway 29er. Runway 29er, clear to land, Air India 430. सबसे पहले बात करते हैं बिहार फ्लाइंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे है। जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है कि ये बिहार में है, लेकिन बिहार में कहाँ? बिहार फ्लाइंग क्लब इज सिचुएटेड ऑन पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे हम जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जानते हैं। चूंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट के ऊपर है तो आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत एक बड़ा एडवांटेज है। तो हाँ, एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, लेकिन इसका जो डाउन साइड है वो है फ्लाइंग में डिले होना। बात करते हैं इनके एयरक्राफ्ट्स की। एयरक्राफ्ट इनके पास टोटल 4 हैं पड़े। कौन कौन से? चारों के चारों सेस्ना 172, जिसमें से एक है सेस्ना 172 विद ग्लास कॉकपिट। ग्लास कॉकपिट क्या होता है? बेसिक जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनमें एनालॉग होते हैं, जैसे घड़ी के डायल्स होते हैं, और फिर आपने घड़ी देखी होगी डिजिटल आने लगी। सेम ग्लास कॉकपिट। ग्लास कॉकपिट में आपकी पीएफडी जो होती है वो डिजिटल फॉर्म में होता है। सब कुछ एक ही प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले में, नेविगेशन डिस्प्ले में आपको दिखाया जाता है। जैसे कि आप जब A320, 737 बड़े मल्टी जेट इंजन उड़ाओगे, वही होता है ग्लास कॉकपिट। बाकी जो 3 है वो है सेस्ना 172R, यानी कि नॉर्मल एनालॉग वाले। अब बात करते हैं इनकी मेंटेनेंस की। आपके दिमाग में आ रहा होगा यार गवर्नमेंट का है तो क्या इसकी मेंटेनेंस अच्छी होगी? बहुत ज़बरदस्त। मैं पर्सनली विजिट करके आया हूँ लाइक 2 to 3 months अगो, नवंबर के महीने में, एंड आई हैव सीन बहुत ज़बरदस्त मेंटेनेंस है। कहना पड़ेगा, मतलब सैल्यूट है गवर्नमेंट फ्लाइंग क्लब होने के बावजूद इतनी अच्छी मेंटेनेंस। ये भी कह सकता हूँ कुछ प्राइवेट फ्लाइंग क्लब से भी बढ़िया मतलब मेंटेनेंस है, मुझे ऐसा लगा। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्टर्स कितने हैं। किसी भी फ्लाइंग क्लब को चलाने में उनके इंस्ट्रक्टर का सबसे बड़ा महत्व है। चाहे कितने भी एयरक्राफ्ट हो यार, अगर तुम इनिशियल फेज में अगर इंस्ट्रक्टर नहीं है तो तुम क्या ही कर लोगे। तो इसमें 4 इंस्ट्रक्टर हैं, जिसमें से 3 हमारे AFI यानी कि असिस्टेंट फ्लाइट इंस्ट्रक्टर्स हैं, और एक हमारे कर्ता धर्ता यानी कि द बिग बॉस CFI एक है, जिसे हम चीफ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं एयर स्पेस कौन सा है। क्योंकि ये एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे स्थापित है तो हम कह सकते हैं कि ये कंट्रोल्ड एयर स्पेस है, यानी कि ऐसा एयर स्पेस जहाँ पे इंटरनेशनल फ्लाइट्स उतरती और चढ़ती है, जहाँ की ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। सो इस फ्लाइंग क्लब का जो डाउन साइड है वो भी यही है, और एक इसका जो एडवांटेज है वो भी यही है। एडवांटेज मैं बताता हूँ आपको, रियल ATC से कम्युनिकेट करने का पता लगे। रियल में 320 के लिए रुकोगे, उसको लैंड होते देखोगे, उसको टेक ऑफ होते देखोगे, उसके पीछे टेक ऑफ करोगे। ट्रस्ट में बिगेस्ट अचीवमेंट, बहुत अच्छा फील करता है। आप रियल ATC से बात करोगे, जो भी ट्रैफिक होगा आप उन बाकी पायलट्स की सुन सकोगे। सो एक ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। इसके साथ डाउन साइड भी आएगा। डाउन साइड क्या है? सबसे पहले स्केड्यूल्ड एयरक्राफ्ट को टाइम दिया जाएगा। ऑब्वियसली जो दिल्ली से पटना फ्लाइट आ रही है, बॉम्बे से पटना, बैंगलोर से पटना, उनको पहले एडवांटेज दिया जाएगा देन योर जनरल एविएशन। इसका डाउन साइड यही है कि आपकी ट्रेनिंग में डिले होगा ही होगा, बिकॉज ऑफ दैट स्केड्यूल्ड एयरक्राफ्ट, बिकॉज ऑफ दैट कंट्रोल्ड एयर स्पेस। अब बात करते हैं इसमें टाइम कितना लगता है। सो टाइम का देखो, मैं बताता हूँ आपको, मिनिमम 2 साल पकड़ के चलो, 2 से 4 साल के बीच में आपकी CPL ट्रेनिंग पूरी होगी। बहुत टाइम लग रहा है मुझे पता है, ऑन एन एवरेज 3 साल कहीं नहीं गए आपके, लेकिन ट्रस्ट मी, वन ऑफ द बेस्ट फ्लाइंग क्लब इन इंडिया अगर आप टाइम को हटा दो। सीट्स कितनी है इसमें मैं आपको बताऊं, हर साल 40 बच्चे PPL के लिए एडमिशन लेते हैं, और हर साल 20 यानी कि 20 बच्चे CPL के लिए एडमिशन लेते हैं। फॉर्म्स कब आउट होते हैं? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके फॉर्म्स आउट होते हैं अक्टूबर से नवंबर के महीने पे। कहाँ पता लगेगा? आप इनकी वेबसाइट पे जाके देखना, वेबसाइट पे आपको फॉर्म्स का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। अब बात करते हैं अप्लाई करने के बाद प्रोसेस क्या होता है। सो इसका सिंपल सा प्रोसेस है, जैसे ही आपने ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करा, उस पर एड्रेस लिखा होगा आपको कहाँ सेंड करना है, मेल करना है या फिर कुरियर करना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस पूरा करोगे, आपको वाइवा यानी कि ओरल एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा।
आपका ओरल एग्जाम होगा और उसी टाइम आपको शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा कि हाँ आप सेलेक्टेड हो या नहीं हो। ऑन द स्पॉट आपको एडमिशन दे दिया जाएगा और आप फ्लाइंग शुरू कर सकते हो। अब बात आती है उस टॉपिक की जिसके लिए ये वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? मैं बात कर रहा हूँ प्राइसिंग की। अगर आप बिहार डोमिसाइल से बिलोंग करते हो तो आपके लिए तो ये अमृत है, अमृत, ट्रस्ट मी। बिकॉज इसका जो रेट है 172 का वो है सिर्फ 5,000 रुपया 1 घंटे का। अगर आपको CPL करना है तो आपको ऑलमोस्ट 10 लाख में CPL हो जाएगा सिंगल इंजन। और अगर आप PPL के लिए जा रहे हो जो कि 60 घंटे होते हैं तो आपका 3 लाख में PPL भी हो जाएगा। अब बात करता हूँ उन बच्चों की जो कि बिहार डोमिसाइल से नहीं है, क्या वो एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। उनकी कितनी फीस होगी? अगर आप नॉन बिहार डोमिसाइल से हो तो आपका पर आवर कॉस्ट होएगा 8,000 पर आवर। फिर भी सस्ता है। कितना पड़ा? 16 लाख रुपए सिंगल इंजन। कहीं सुना है आपने सिंगल इंजन 16 लाख रुपए में? बिल्कुल नहीं, लेकिन बिहार फ्लाइंग क्लब आपको दे रहा है। सो बहुत बड़ा एडवांटेज है अगर आप बिहार डोमिसाइल से हो या आप नॉन बिहार डोमिसाइल से हो। अगर आपके लिए टाइम महत्वपूर्ण नहीं है तो आप बेझिझक इसमें जाओ। वन ऑफ द बेस्ट स्कूल है पड़ा मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं अकोमोडेशन एंड फूड। सो बिहार फ्लाइंग क्लब एज सच कोई अकोमोडेशन नहीं प्रोवाइड करता, ना ही आपको फूडिंग, लॉजिंग, मेस, कुछ नहीं। बट आप पटना के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास हो तो ये एक ऐसी जगह है, ये एक पोर्श इलाका है, यानी कि चिड़ियाघर, जू और फुलवारी शरीफ के बीच में पटना एयरपोर्ट स्थित है। तो आप इजीली अकोमोडेशन कहीं पे भी ले सकते हैं। लाइक 10 to 15,000 में आपका मंथली आराम से हो जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, यानी कि किसे जाना चाहिए इस फ्लाइंग क्लब में और किसे नहीं जाना चाहिए। देखो यार, मैं सीधी बात बताऊं, 50-55 लाख रुपए CPL के लिए हर बच्चा नहीं अफोर्ड कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। सो ये स्कूल बेसिकली उन लोगों के लिए या उन कैडेट्स के लिए जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, बट दे कैन जस्ट कॉम्प्रोमाइज ऑन लिटिल टाइम। देखो टाइम ज़्यादा लग रहा है। अब ये चीज़ देखो ना, 25 लाख लगा लो आप, 16 लाख रुपए में आपका CPL हो रहा है, ठीक है। 6-7 लाख लगा के आप यूँ लगा मोटा मोटा 25 लाख में आप मल्टी इंजन रेटिंग भी ले लोगे। 25 लाख में कहीं आपने सुना है CPL? मैंने तो नहीं सुना। अगर सुना है तो कमेंट में ज़रूर बताना। 25 लाख में आपका CPL हो रहा है और क्या चाहिए? टाइम ज़्यादा लग रहा है, कॉस्ट कम है। टाइम डबल, कॉस्ट हाफ। ये भी तो देखो ना, 50 लाख से सीधा 25 लाख। सो आप बेझिझक जाइए, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। फ्लाइंग इज़ वन ऑफ द बेस्ट। थोड़ा डाउन साइड टाइम, दैट्स इट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर एंड डू हिट द लाइक बटन। मिलते हैं कुछ ऐसी ही दिलचस्प एविएशन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपकी यात्रा मंगलमय हो।